गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से मैं सोनू सर वैदिक सभ्यता में जो क्वेश्चन बचा था उसे मैं आज पूरा करने जा रहा हूं। इसमें हमारे और भी 17 क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले भी पढ़ाया था। इन सभी को आज बारीकी से फिर से जानेंगे। इससे पहले मैं आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कह दूं, है ना। आपको स्मार्ट गुरुकुल में बेशक जुड़ना है और इस बार जुड़ना है, एक सीट पक्की लेनी है, ठीक है। चलिए तो हम ज्यादा बात न करते हुए सिलेबस पे चलते हैं और बारीकी से हर एक क्वेश्चन को जानेंगे, है ना। इसके निचोड़ को जानेंगे। यही नहीं, जो पहले हमने पढ़ा था उनको भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने नोट जरूर किया होगा, है ना। फिर जब उनको नोट किए थे, याद रखिएगा इनसे बाहर एक भी नहीं, जितना भी बताया जा रहा है इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। आपको इसको नोट्स बना लेना है और ज्यादा से ज्यादा आप अपने ऐप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद ज्यादा से ज्यादा आप हमसे जुड़िए, है ना। जब जुड़िएगा तभी आपको बेहतर कराया जाएगा। चलिए आइए, चलिए पहला क्वेश्चन है, समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। देखिए समाज है, ये समाज है और इन समाज में सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, एक परिवार कहेंगे। कहेंगे ना सर ये कुल क्या लिखे हैं, ये कुल वंश है ना। ये देखिए परिवार, परिवार और कुल, तो सबसे परिवार की, है ना। हम जानते हैं कि किसी न किसी सदस्य द्वारा परिवार बनता है, तो वो परिवार अर्थात वंश द्वारा बनता है, चाहे वो पिता का वंश हो या दादा का वंश हो या फिर परदादा का क्यों ना हो, है ना। ये वंश के आधार पे चला, तो हम लोग जानते हैं। इसीलिए समाज की जो छोटी इकाई होती है वो एक परिवार होता है ना। वो किसी घर का सदस्य होता है, वो किसी का वंश होता है, तो वो हम जानते हैं कि वो समाज की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आर्य, है ना, दूसरा क्वेश्चन है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है। तो ये श्रेष्ठ वंश को, आर्य शब्द जो है ना किसको इंगित करता है, ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। श्रेष्ठ वंश कहिएगा ना कि श्रेष्ठ वंश क्या होता है, मैं आपको सब चीज बता दूंगा कि आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको यहां तक कहूंगा कि कहीं ना कहीं आप मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए और बहुत से ज्यादा आप उसको पढ़ने का कोशिश करिए, है ना। आपको सारा नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसीलिए हाँ, हम ये बताने जा रहे हैं ये श्रेष्ठ वंश क्या होता है। कभी कहते हैं ना, आपने देखा होगा या आपने सुना होगा, उदाहरण के तौर पर रामायण में, महाभारत में, है ना। सबसे पहले चलिए देखिए, महाभारत में कहा जाता था ना, हे आर्यपुत्र, कहा जाता ना, ये कैसी विडंबना है, हे आर्यपुत्र ये कैसी विडंबना है ना। वही विडंबना है। देखिए मैं आप लोगों को वो चीज समझाऊंगा, है ना, जैसे आप लोग समझ पाए वैसा मैं समझाऊंगा। इसलिए वो श्रेष्ठ वंश, वो श्रेष्ठ थे, हे आर्य, है ना, हे आर्य। आर्य मतलब संबोधन किया जा रहा, नहीं जैसे कि वो श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ वंश को ही बताया जा रहा है। समझ गए। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे यत्री नाम, है ना। यत्री नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है। यत्री नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये यत्री नाम 3 वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां तक कि हम लोगों ने जाना है ना कि वेदों की संख्या कितनी, 4, पर वो 3 वेदों को ही यत्री नाम कहा गया है। वो कौन कौन सा वेद, अर्थवेद को हटा दीजिए, उनके बाद सारे वेद को ले लीजिए, है ना। वो यत्री नाम है। ये क्या है, त्रयी अर्थात त्रयी नाम, है ना। त्रयी नाम क्या है, त्रयी मतलब 3, त्रयी मतलब 3, है ना। ये त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, 3 वेदों के लिए, जिसमें वेद देखिए, है ना, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 3 वेद आता है। ध्यान में रखिएगा कि पूछा जा सकता है ना
बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इनसे कि किस वेद को गायन वाला वेद कहेंगे, साम वेद को, है ना। ऋग वेद हो गया सबसे प्राचीन वेद, किस वेद को, ऋग वेद को, है ना। यजुर्वेद भी है हमारा साथ साथ, और एक अथर्ववेद जिसको जादू टोना के वेद से नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर उपनिषद, है ना। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित था? देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है वेद, वेदों की संख्या 4, उपनिषद की संख्या कितनी, 108। तो वो संख्या में उपनिषद अर्थात किस परंपरा को दर्शाता है, वो कैसी परंपरा है, कैसी संस्कृति है ना, उसको दर्शाया गया है। तो कहा गया भारतीय दर्शन परंपरा, अर्थात भारतीय दर्शन क्या है, हम भारत की दर्शन करते हैं, हम भारत में भ्रमण करते हैं, हम भारत की दशाओं को जानते हैं, हम भारत के संस्कृतियों को जानते हैं, है ना। भारत में रह कर करके हम शिक्षावान होना चाहते हैं, ऐसी संस्कृतियां चाहते हैं, एक ऐसा समाज चाहते हैं, है ना, एक ऐसा नवनिर्माण चाहते हैं जिससे कि समाज में एक अच्छे संकल्प की स्थापना हो सके, है ना, एक अच्छे मठ की स्थापना हो सके, एक अच्छे विधि की स्थापना हो सके, है ना। वही हम जानते हैं भारतीय दर्शन को। किसको जानते हैं? भारतीय दर्शन को। ठीक, अब अगला चलते हैं 5 नंबर पे। भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक कौन है ना। देखिए भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण आता है मीमांसा। क्या आता है? मीमांसा, है ना। मीमांसा के लिए कौन प्रतिपादक थे? मीमांसा का सृजन किसने किया है ना। अर्थात भारतीय दर्शन कला में मीमांसा जो है इसका है अध्ययन करता, अर्थात इनको लिखा किसने है? जैमिनी ने लिखा है। किसने लिखा है? जैमिनी ने लिखा है। याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग कहते हैं ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक कौन है? जैमिनी। देखिए ये इंपॉर्टेंट लिखने का नहीं है, कहा जाता है कि इस क्लास आप लोगों ने क्या होगा, क्लास में सभी श्रेष्ठ नहीं होता, है ना। धनुर्धर सभी थे परंतु श्रेष्ठ कौन धनुर्धर हुए? वो अर्जुन थे, है ना। कर्ण भी थे धनुर्धर, पर कर्ण क्यों परास्त हो गए, है कि नहीं है। एकलव्य भी था धनुर्धर, वो भी कहीं ना कहीं मारा गया। क्यों मारा गया और क्यों अर्जुन कहलाए धनुर्धर, है ना। इसलिए कहते हैं तेज वही होता है जो अध्ययन करते हैं, जो रास्ते पे वही सत्य रास्ते पे वही चलता है ना, जो सफलता के हकदार होते हैं, है ना। ये चीज याद रखिएगा, ये जीवन में है ना कुछ सीख दिलाता है आगे बढ़ने को। इसीलिए हमें अपने जीवन के विषय में, जीवन के महत्वता को समझते हुए हमें प्रयत्नरत हमेशा रहना चाहिए, है ना। इसीलिए भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक कौन बने थे? ये जोसेफ, है ना, मेजनी बने थे। ये मैंने कहा था, इसलिए चर्चाएं मैंने करी थी कि इसका बेबी आई का मतलब क्या होता है कि देखिए एक विशेषण होता है ना, और एक विशेषण की जो विशेषता बतलाता है वो क्या होता है? वो होता है भाई क्रिया विशेषण, जो कह सकते नहीं, यानी उसका विशेषता बता दिया, खूबियां बता दिया। यानी एक कहते हैं ना कि राजाओं का राजा, है ना, राजाओं का राजा, जो राजा है अर्थात राजाओं का भी राजा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवर्ती कहते हैं, चक्रवर्ती राजा कहते हैं। तो क्यों कहे? क्योंकि उसमें सारी खूबियां विद्यमान है, सारे सच्चाइयां विद्यमान है। यही नहीं, वो से भी बढ़ करके, अर्थात हम जानते हैं कि जिस प्रकार कह सकते हैं ना कि पुरुषों में श्रेष्ठ कौन थे? श्री राम प्रभु जी थे, है ना। वो भगवान श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम था, इसीलिए उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है ना। क्योंकि वो ऐसे पुरुष थे, उस तरह के पुरुष थे जो युगों युगों तक में जन्म नहीं लेंगे, है ना। क्योंकि उनमें इतनी मर्यादाएं थी जो किसी में नहीं है। आज हमें ऐसी मर्यादाओं के साथ, है ना, हर एक चीज को सीखना है, हर एक चीजों को पढ़ना है और हर एक चीजों को जानना है, ताकि अपना जीवन सफल हो जाए, है ना। और सफलता का एकमात्र मूल मार्ग है अपना स्मार्ट गुरुकुल को चुनिए और सबसे ज्यादा हमारे ऐप्स को लीजिए, है ना। जब लीजिएगा आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, है ना, जो आपको सारे चीजों की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए
6 नंबर पे चलेंगे। ऋग वेद का कौन सा मंडल है ना, मंडल अर्थात 1 2 3 4 इस तरह का क्षेत्र है ना, इस तरह में हम लोग कहेंगे ऋग वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को, कौन सा देवता को, सोम देवता को समर्पित करता है। वो कौन सा मंडल है, वो 9वां मंडल है। याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है ना। यानी ऋग वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः मतलब कि संपूर्णतः है ना सोम देवता को समर्पित करता है, तो वो कौन सा, 9वां मंडल। कौन सा, 9वां मंडल। अब 7 नंबर पे चलते हैं। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, ये होता है कठोपनिषद। किससे, जबरदस्त क्वेश्चन है। नचिकेता और एक बार यम राज के बीच है ना प्रश्न किए गए थे, क्योंकि कहा गया था ना नचिकेता के पिता जो थे ना, जो यज्ञ हो रहे थे, यज्ञ में सारे गायों को दान दे चुके थे, है कि नहीं है। बस उन्हीं गायों के विषय में था, कुछ कहानियां थी। ये कहानियां मैं है ना अधिक समय नहीं लूंगा, पर मैंने बता दिया कि ये कहानियां वो उन्हीं गायों की थी, उन्हीं ऋषियों की थी, जिसमें नचिकेता उनका जो था ना पुत्र था। लेकिन देखिए कुछ गाय था, लेकिन उन लोगों ने और अर्थात यमराज जो थे है ना, और नचिकेता के जो पिता थे, इन्होंने दान स्वरूप कह सकते हैं नचिकेता को ही दिए थे, परंतु नचिकेता की कहीं मृत्यु लिखी नहीं थी, इसलिए वो चले गए। कहाँ चले गए, है ना, जहाँ यमदूत रहते थे वहां चले गए। बहुत सारे प्रश्न हुए, पर नचिकेता नीच नहीं हुए, है ना। वो हमेशा ऊंचे ओहदे को ही प्राप्त किया था, इसीलिए यह नचिकेता को भी वापस दिए गए थे, और सारे जो भी गाय थे है ना, जो ऋषि थे, उनको भी सारी खुशियां मिल गई। ठीक, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो उन भगवान और एक छोटे बालक के बीच जो संवाद हुआ था, उस संवाद को हमने जाना, कुछ है ना, अर्थात पर संपूर्णता तो नहीं बताए, लेकिन कुछ कुछ याद आपको दिला दिए। अगर आपने कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, जरूर स्मरण आ गया होगा। चलिए, तो वो कहां से लिया गया था, वो कठोपनिषद से लिया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वेद है ना, अर्थात वो कौन सा वेद है 4 वेदों में से जो ऋग वेद पर आधारित है, और ऋग वेद पर जब आधारित है तो वो संगीतमय वेद बन गया। उस वेद को कौन सा वेद के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग साम वेद के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे कि याद रखिएगा, एक ट्रिक के तौर पर शाम को हम लोग क्या करते हैं, ओम जय जगदीश हरे नहीं, अर्थात माता देवियों की है ना, अर्थात संध्या कालों में क्या करते हैं, है ना, वो कहते ना ज्ञान, योग यज्ञ व्रत ज्ञान, ये सब क्या है ना, ये सब प्रभु की वंदना है। पर हम लोग संध्या वेला में हम लोग सूर्य देवता को क्या देते हैं भाई, अर्घ देते हैं, तो वही शाम को दिखाना होता नहीं। तो कह रहा कौन सा वेद ऋग वेद पर आधारित है और वह संगीतमय बना है, वो है सामवेद। अर्थात सामवेद को गायन सकने वाला वेद के नाम से हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। सामवेद को गाने वाला वेद के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, किस वेद में, अर्थात वो कौन सा वेद है जिसमें बहुपतित्व विवाह है ना प्रचलन नहीं था। अर्थात बहुपतित्व कहने का मतलब है कि स्त्रियों को बहुत सारे पति रखने का और पुरुषों को भी बहुत सारे पत्नियां रखने का पुरुष को अधिकार था, पर पत्नियों को है ना बहुत सारे पति रखने का अधिकार नहीं था। तो वो हो गया बहुपतित्व विवाह। पतित्व मतलब पति, अर्थात पति नहीं, पतित्व मतलब पति, विवाह प्रचलन नहीं था। वो अर्थात कहने का मतलब है पत्नियों को बहुत सारे पति रखने का प्रचलन नहीं था। वो किस वेद में था, वो ऋग वेद में था, याद रखिएगा।
कि किस वेद में बहुपतित्व विवाह प्रचलन नहीं था, वो ऋग्वेद में था, है ना। ऋग्वेद में वो बहुपतित्व विवाह नहीं था। चलिए अब कहिएगा ना, एक आप जरूर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सर तो नहीं था तो पत्नी तो नहीं रख सकता, पर पति रख सकता था क्या? बिल्कुल रख सकता था। क्यों? देखा होगा आपने, है ना, या आपने महाभारत में भी देखा होगा कि पति जो थे कई रानियां, अर्थात राजा जो होते थे कई रानियां रख सकते थे, है ना, बहुत सारे दासी रख सकते थे, है ना। तो वो ऋग्वेद में पतित्व का था, पत्नीत्व जिसको कहते हैं बहुपत्नी विवाह। नहीं, यहाँ बहुपतित्व विवाह नहीं था, बिल्कुल नहीं था, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 10 नंबर। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण किस वेद में मिला था? वर्ण व्यवस्था, याद रखिएगा, वर्ण क्या है ना। वो वर्ण नहीं है जो हिंदी में हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना, वो वर्ण नहीं। ये वर्ण क्या है? वर्ण मतलब कि जाति, वर्ण मतलब जाति, अर्थात हम लोग जानते हैं वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार के जाति होते थे। वो कौन कौन से होते थे? ब्राह्मण होते थे, सबसे उच्च कोटि का जाति, क्षत्रिय होते थे, उसके बाद वैश्य होते थे, उसके बाद शूद्र होते हैं, है ना। ये 4 प्रकार के जातियां। जो ब्राह्मण जो होते थे ना, वो ब्रह्मा जी के किससे प्राप्त हुआ था? सर से प्राप्त हुआ था, ठीक है। और उसके बाद क्षत्रिय जो हुए थे वो ब्रह्मा जी के भुजाओं से प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। और जो वैश्य हुए थे ब्रह्मा जी के जंघाओं से प्राप्त हुआ था। और अंतिम जो बचता है शूद्र, वो ब्रह्मा जी के पैरों से प्राप्त हुआ था। तो ये 4 प्रकार की जाति थी। और आप इसमें एक जब सबसे महत्वपूर्ण उन समयों में, प्राचीन समयों की अगर बात किया जाए तो छुआछूत प्रथा प्रचलित था, है ना। वो छुआछूत प्रथा क्या होता था? यानी कहने का मतलब है जो नीच अर्थात अत्यंत ही पिछड़े जाति हो ना, वो उच्च वर्ग के जातियों के यहाँ ना जा सकते थे, ना आ सकते थे, ना मंदिर जा सकते थे, ना मस्जिद जा सकते थे, ना कहीं धार्मिक स्थान जा सकते थे, ना कहीं सामाजिक संस्थानों पे जा सकते थे। नहीं, ये सब का क्या कारण था? तो उस समय ये सब के कारण थे क्या? जाति प्रथा। क्या थे? जाति प्रथा। तो इस जाति प्रथा को कहीं ना कहीं मिटाया, है ना। इसके लिए ये छुआछूत जो नियम, अर्थात किसी को अगर छू लेते थे तो वह दूषित हो जाता था, कहीं सार्वजनिक स्तर पर चले जाते थे तो वह गंदा हो जाता था। नहीं, तो पूजा पाठ करा कर करके उसको शुद्ध किया जाता था। ये प्रथा को मिटाया और सरकार इसके लिए अनुच्छेद 17 लाया, है ना। 17 में वो अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम को पारित किया गया था। मतलब कि छुआछूत प्रथाओं को क्या किया था? समाप्त किया था। समझ गए? तो वो देखिए छुआछूत वाला था, लेकिन हम लोग वर्ण व्यवस्था के आधार पर कहां से कहां चल गए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। 10वें में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये किस वेद में है? ऋग्वेद में मिला था। वर्ण व्यवस्था का आधार किस वेद में? ऋग्वेद में। और कईवें मंडल में? 10वें मंडल में, याद रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूं मैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11, 12 और 13वां प्रश्न, फिर 14, 15, 16 और 17 जो अंतिम है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, है ना, वैदिक सभ्यता के अंत को करने के बाद जितना सारा क्वेश्चन इसमें बनता था जो आपके आने वाले एग्जाम में मिलेंगे, मैं आपको सारा करा दिया, है ना। और अभी मैंने इसका डिस्कशन नहीं किया, ये इनका डिस्कशन आपको दूंगा, है ना। इनसे पहले हम बता देते हैं कि अगला चैप्टर जो जानेंगे वो जैन धर्म के विषय में जानेंगे, समझ गए। इनसे पहले मैंने और भी वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट बनते थे मैंने आपको उसको पढ़ाया, आपको डिस्कशन किया, है ना। पर आप हमारे ऐप्स को जरूर ले लीजिएगा, सारा जानकारी आपको बेहतर रूप से जरूर मिलेगा, समझ गए। हमारे ऐप्स में जाइएगा और आपको उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको प्राप्त करना पड़ेगा। अब हम लोग आगे आते हैं। पुरुष मेघ, है ना, पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। किस ग्रंथ में है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं।
10 राज अर्थात 10 राजाओं का, 10 राज मतलब 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किस ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? यानी 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 7वें मंडल में मिलता है। जानते हैं ना, ये राजाओं से युद्ध चलता था और वो गायों को लेकर के चलता था, है ना, वो गायों को लेकर करके कहीं ना कहीं युद्ध चलता है। लंबी कहानी है इनकी, लेकिन हमें उतनी अधिक जानना नहीं है। हमें क्वेश्चन को जानना है पर अध्ययन करना ऐसे कि हमें एग्जाम कंप्लीट करना, ठीक है। तो 10 राज, इसको 10 राज पढ़ेंगे ना। 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कितवें मंडल में मिलता है? तो 7वें मंडल में, ठीक है। अब आगे देखिए, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस वेद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते जो है ये हम लोग जानते हैं कि अदालत जो होता ना, उच्च न्यायालय वगैरह, उसमें देखिए लिखा होता है सत्यमेव, है ना, अर्थात यहाँ सत्य का क्या किया जाता है? इंसाफ किया जाता है। वही इंसाफ हमारे स्मार्ट गुरुकुल में कराए जाते हैं, है ना। वही सत्य का ज्ञान आपको कराया जाता है, वही सत्य का वचन आपको सुनाया जाता है। आप वचनबद्ध हो जाइए। अगर आप जिस दिन वचनबद्ध हो गए ना, आपको हमेशा हम कहते हैं कि आपने जो मन में इस बार ठाना है वो आपको जरूर प्राप्ति होगी। कहते हैं ना कि अगर भक्ति, है ना, प्रेम से किया जाए तो प्रेम पर भी विजय पा सकते हैं, और अगर भक्ति प्रेम से ना करे तो लाख हम लोग कह सकते हैं कड़ा मशक्कत करे, है ना, लाख संघर्ष करे, अगर प्रेम ना हो तो उसको नहीं पा सकिएगा। समझ गए? प्रेम का होना अति आवश्यक है। कहते हैं ना जिस प्रकार कोई पुष्प होता है अर्थात फूल होता है, अगर डालियां से टूट जाए, है ना, पर वो प्रेम नहीं छोड़ता है। जैसे कि उसका सुगंध होता है, फूल डालियों से टूट जाता है, मुरझा जाता है, पर उसकी सुगंध कहीं जाती है क्या? नहीं जाती। वही है प्यार, वही है स्नेह। जब आप जुटिएगा, इतना मैं वादा करता हूं कि आपको इस बार, है ना, जो आपने ठाना है, जो आपने विचार और संकल्प लिए हैं, जो कसमें आपने खाई है, वो कसम आपका साकार हो जाएगा। समझ गए ना? आपके सपनों को 4 चांद मिल जाएगा, आपके सपनों को सपनों की रानी मिल जाएगा। इसलिए आप बेशक जुड़िए दोस्त, एकदम जुड़िए। मैं आपको हर एक चीजों की जानकारी दूंगा, है ना। आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, बहुत से ज्यादा पढ़िए, और इतने अधिक से अधिक जितना आप फ्लो कर सकते हैं, है ना, ये आपकी मर्जी। और आपको हम हमेशा कहते हैं, आपको ऐसे बताएंगे कि आप किसी भी कंपटीशन को फेस कर सकते हैं, है ना, किसी भी कंपटीशन को उद्धार कर सकते हैं। यह ना आपकी माया है, और मैं उस मायाओं पर, है ना, आपको साकार उतारूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव वाला हम लोगों ने जाना। अब पढ़ते हैं आर्यों द्वारा खोजी गई धातु। का जबरदस्त क्वेश्चन है ना, मस्त क्वेश्चन है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कहिएगा ना, कहिएगा धातु। बाय द वे ध्यान में रखिएगा कि धातु में से आता है ना, लोहा होता है, तांबा आता है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा थी। क्या थी? लोहा थी, है ना। सबसे हम लोग जानते हैं कि इसमें धातुएं में और आता है भाई, है ना, सोना आता है, चांदी आता है ना। ये अलग आपको दूसरे वीडियो में सब कुछ पढ़ने को आपको मिलेगा। एक एक चीज की जानकारी आपको दी जाएगी, बशर्ते आप प्रतीक्षा करिए। कहा जाता है ना, सब्र का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होगा वाक्य में, है ना, पर आप समय तो दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र अर्थात शुद्ध, है ना, ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी
कौन सी मानी जाती थी? सरस्वती। कौन सी नदी मानी जाती है? सरस्वती नदी, है ना। लेकिन एक प्रश्न आपके मन में जरूर आता होगा, कैसा आता होगा? कहिएगा कि सर, पवित्र नदी अगर सरस्वती होता तो गंगा क्यों पूजे जा रहे हैं, है ना। माता गंगा को हम लोग क्यों पूजते हैं? माता गंगा जी के जल को क्यों हम लोग कहीं पे सेवन करते हैं, है ना। ऐसा प्रश्न आपके, है ना, दिमाग में आते होंगे। तो मैं आपको इस प्रश्न का डाउट खत्म कर देता हूं। वाकई में माता गंगा पूजनीय थी, परंतु ऋग्वेद काल है, याद रखिएगा। कैसी काल है? ऋग्वेद काल में, ठीक है ना। उस समय सबसे अगर पवित्र नदी मानी जाती थी तो वो सरस्वती मानी जाती थी। और माता गंगा जो है ना, ये गंगा, ये भारत की सबसे लंबी नदी है ना। ये भारत का सबसे लंबी नदी है, ठीक, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहां बन जाता है ना, पूछाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गंगा नदी। चलिए, एक यहां पे खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र, है ना। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो हम लोग जाप करते हैं ना, वो ओम भूर्भुवः वाला, है ना। वो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? वो सूर्य देवता को। किस देवता को है? सूर्य देवता को। सूर्य देवता की आराधना की जाती है, जिसमें से हम लोग जानते हैं ना, ये सावित्री। क्या है? ये सावित्री। क्या नाम है? सावित्री। अर्थात गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित करती है? ये सावित्री। किसको? सावित्री देवता को। अब आगे है और आखिरी प्रश्न आता है ना, जो आपका, अब हम लोग जानते हैं वैदिक सभ्यता समाप्त होने वाली है, फिर अगली सभ्यता में जो चलेंगे वो जैन धर्म होगा, है ना। मैं आपको उसमें बारीकी से बताऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, है ना। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि आप स्मार्ट गुरुकुल में बेशक जुड़िए और अपने ऐप्स को उपलब्ध करा लीजिए। मैं आपको वादा करता हूं, यकीन दिलाता हूं कि इस बार आपको आपकी सपनों की रानी जरूर मिला देंगे, है ना, याद रखिएगा। तो आखिरी प्रश्न है, महाकाव्यों की संख्या कितनी है? महाकाव्यों की संख्या 2। महाकाव्यों की संख्या कितनी? 2। महाभारत और रामायण। तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है ना, याद रखिएगा। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन? महाभारत। कौन है? महाभारत। चलिए, ये 2 है, महाभारत है और रामायण सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। समझ गए? चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जरूर आप अपना ऐप्स डाउनलोड करिए और मैं यकीन दिलाता हूं कि इस बार आपको अपने मुकाम तक जरूर पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।